महाराष्ट्र से गुजरात तक, गोवा से उड़ीसा तक मॉनसून का विध्वंस काल शुरू हो चुका है। मुंबई की सड़कें दरिया हो गई हैं, कहीं पेड़ गिर गया तो कहीं पर इमारत खंडर हो गई। हर तरफ कुदरत का ऐसा कहर है कि जिंदगी बेबस नजर आ रही है। नाला सोपारा से लेकर अंधेरी सबवे तक हर तरफ बारिश की विनाश लीला साफ देखी जा सकती है। गुजरात के जूनागढ़ से अमरेली तक हाहाकार मचा हुआ है। लोगों के घरों के भीतर पानी घुस चुका है, खेत खलिहान दरिया बन गए हैं, गांव के गांव डूब चुके हैं। अभी तो मॉनसून की शुरुआत है, आगे क्या होगा ये सोचकर ही लोग कांप रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात ही नहीं, एमपी, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा तक आसमान से मूसलाधार आफत बरस रही है। लगातार बारिश और भूस्खलन से सड़कों पर मंजर भयंकर है। कहीं सड़क धंस गई है तो कहीं पर टूट गई है। नदियों का उफान लोगों में खौफ पैदा कर रहा है। मुंबई, गुजरात, ओडिशा और एमपी से जम्मू कश्मीर तक कैसा है मॉनसून का ये कहर, आपको एक एक तस्वीर के जरिए दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर क्यों बार बार मुंबई दरिया बन जाती है, क्यों सारी व्यवस्था धरी की धरी रह जाती है, क्यों कहीं पर मॉनसून का कहर टूटता है और कहीं पर सूखे जैसे हालात बने रहते हैं। लेकिन पहले देखिए बादल फाड़ बारिश के कहर की 4 सबसे विनाशकारी तस्वीरें। पहली तस्वीर है गुजरात की, जहां पर जूनागढ़ से अमरेली तक बारिश का विध्वंस साफ नजर आ रहा है। शहर बस्ती सब डूब गए हैं। आलम यह है कि ना तो सड़क नजर आ रही है, ना ही नाली। शहर का हाल दरिया सा है। लगातार बारिश ने बस्ती की सूरत बिगाड़ दी है। खेत खलिहान सब कुछ जलमग्न है। दूसरी तस्वीर मायानगरी मुंबई की है, जहां पिछले 3 दिन से बारिश कहर बनकर टूट रही है। अंधेरी सबवे की तस्वीर देखिए। हर साल की तरह एक बार फिर सबवे डूब गया है। सड़कों पर 2-3 फीट तक पानी भरा है। लोगों की जिंदगी जलमय हो चुकी है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भीषण लैंडस्लाइड हुई है। 2 जगहों पर लैंडस्लाइड के चलते 3 रेलवे लाइनें प्रभावित हुई हैं। 20 से ज्यादा ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा है। तस्वीरें भयावह मंजर की गवाही दे रही हैं। तीसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की है, जहां पर कोर पावर प्रोजेक्ट और डोडा में कई इलाकों में बादल फाड़ विनाश हुआ है। पहाड़ से आए मलबे ने कई घरों को तबाह कर दिया। घरों के भीतर मलबा घुस गया है, गाड़ियां टूट गई हैं। तस्वीरें देखिए, ये डोडा का प्रेमनगर इलाका है, जहां रात के पूरब से लेकर पश्चिम तक देश में कुदरत की विनाश लीला जारी है। अल नीनो इफेक्ट की वजह से इस साल मॉनसून देर से एक्टिव हुआ है। अभी भी मॉनसून की बारिश पूरे देश में नहीं पहुंची है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में उतनी बारिश नहीं हुई है। दिल्ली, एनसीआर भी भारी बारिश के इंतजार में ही है। लेकिन देश के जिन हिस्सों में मॉनसून बरस रहा है, वहां बादल फाड़ तबाही साफ दिखाई दे रही है। बारिश, तूफान, नदियों में उफान और सड़कों में कटान से तबाही का मंजर ऐसा है कि इंसान बेबस नजर आ रहा है। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़ से ओडिशा और पूर्वोत्तर के राज्य बारिश के विकराल प्रहार झेलने को मजबूर हैं। मुंबई एक बार फिर पानी है। आधा गुजरात त्राही त्राही कर रहा है। जल भराव की वजह से जिंदगी मुश्किल हो गई है। कहीं सड़कें टूट गई हैं तो कहीं इमारत ढह गई है। हर तरफ बाढ़ का भयावह मंजर साफ नजर आ रहा है। हम आपको बारिश के विनाश की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए महाराष्ट्र की तस्वीरें, जहां मुंबई, पुणे समेत कई शहरों में भयावह हालात हैं। मुंबई पुणे रेल मार्ग की ये तस्वीरें देखिए। यहां पर टनल नंबर 40 के पास भूस्खलन हुआ है, जिसकी वजह से रेल यातायात प्रभावित हो गया। 20 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। कई ट्रेनों का रूट बदलना पड़ा। तस्वीरें देखिए किस तरह भूस्खलन के बाद मलबा और पानी ट्रैक पर आ गया और स्थिति बिगड़ गई। मायानगरी मुंबई की तस्वीर देखिए। हर साल बारिश में मुंबई का हाल एक जैसा होता है। सड़कें दरिया बन जाती हैं, शहर की रफ्तार पर ब्रेक लग जाता है। एक बार फिर मुंबई डूबी हुई है। भारी बारिश की वजह से हालात इस कदर खराब हैं कि सड़कों पर चलना मुश्किल है। मुंबई के वसई विरार की तस्वीरें देखिए, जहां बारिश कहर बनकर टूटी है। भारी बारिश की वजह यहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जल भराव की वजह से कई इलाके पानी हो चुके हैं। सड़कें डूबी हुई हैं, सड़कों पर चलना मुश्किल है। पश्चिम रेलवे की लोकल ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित हुई। वसई, नाला सुपारा और विरार के कई निचले इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। जगह जगह वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। ट्रैक पर जल भराव और खराब मौसम के चलते लोकल ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है।
मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताई है। अभी मुंबईकरों को जल्द राहत मिलती भी दिखाई नहीं दे रही। मौसम विभाग ने हाई टाइड की चेतावनी भी जारी की है। समंदर में 4 से 5 फीट तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं, लिहाजा लोगों से समंदर से दूर रहने की अपील की गई है। मुंबई में भारी बारिश हो रही है और इसी बीच हाई टाइड का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। आज तकरीबन 3:30 से 4 बजे के करीब 4 मीटर तक ऊंचे लहरें उठ सकती हैं। और ज़्यादा जानकारी देता हूं, लेकिन आप अभी देखिए कि जुहू बीच का ये नज़ारा है और सारी दुकानें वैसे ही बंद कर दी गई हैं और लोगों को भी खाली करा दिया गया। और आप लहरें देखिए कि जहाँ पर लोग आराम से बैठते थे, आगे तक पूरा का पूरा समंदर जो है वो आज जुहू बीच पे आ गया है। आप देखिए कि सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से नीचे लग के पूरा बीच है जहाँ लोग घूमते थे, लेकिन आज जगह नहीं बची है। तो हाई टाइड आप साफ तौर पर देख सकते हैं, लहरें किस तरीके से उफान पर है और इसीलिए तमाम जो मुंबई पुलिस है, सिक्योरिटी है, वो अलर्ट पर है। लोगों को आने से मना कर रहा है और इतनी तेज़ हवा है कि खड़ा होना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि रात के तकरीबन 10 बजे तक लहरें जो है वो कम होंगी, लेकिन फिर भी 1.5 मीटर ऊंची रहेंगी। तो एक तरफ तो मुंबई में भारी बारिश है, दूसरी तरफ समुद्र का रौद्र रूप भी देखने को मिल रहा है और तेज़ हवाएं आप देख सकते हैं कितनी तेज़ हवाएं यहाँ पर चल रही हैं कि खड़े होना भी जो है वो मुश्किल हो जा रहा है। तो आज मुंबई में ये पूरा जो है एक तरीके से देखा जा रहा है कि मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है बारिश भी है, हवाएं भी हैं और हाई टाइड भी है, जिसकी वजह से पानी जो है वो निचले इलाकों में भर जा रहा है, समंदर खींच नहीं पा रहा। और इसी वजह से आप देखिए कि भारी बारिश और हाई टाइड इनकी वजह से जो तमाम जो कह सकते हैं कि जो पानी भरता है वो खाली नहीं हो पाता। तो ये आज की जो तस्वीरें हैं वो मुंबई से आप लगातार देख रहे हैं। जलभराव वाले इलाकों में राहत और निगरानी का काम भी जारी है। बीती रात मुंबई के मानखुर्द इलाके में 3 मंजिला चौल ढह गया। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। दूसरी तरफ लगातार बारिश की वजह से अंधेरी सबवे एक बार फिर डूब गया। नाले का पानी भरने की वजह से सबवे को बंद करना पड़ा। अंधेरी सबवे बेहद अहम रास्ता है और यहां से हजारों गाड़ियां रोज गुजरती हैं, लेकिन बारिश ने एक बार फिर सरकार और बीएमसी के दावों की पोल खोलती है। सवाल यह है कि आखिर मुंबई के हालात बदलते क्यों नहीं हैं? सबसे घनी और सबसे धनी नगर निगम होने के बावजूद हर बारिश मुंबई डूबती क्यों है? मुंबई में हो रही है लगातार बारिश और उसकी वजह से क्या स्थिति है, मैं बोलने से पहले आपको तस्वीरें दिखाना शुरू करता हूं। और आप देखिए ये अंधेरी सबवे है और बारिश का पानी जिस तरीके से निकल रहा है, लग रहा होगा कि जहां से कोई अगल बगल से कोई नदी बह रही होगी। ऐसी तस्वीरें आपको साफ तौर पर दिखाई दे रही होंगी। पूरा अंधेरी सबवे जो है पानी से लबालब भर गया है और आप मेरे अगल बगल अगर आप देखें लेफ्ट राइट, तो दोनों तरफ से इतने तेज पानी आ रहा है कि अगर हल्का फुल्का इंसान हो तो वो इसमें डगमगा के गिर जाए। बहुत ज़्यादा इसका प्रवाह है और पुलिस भी यहाँ पहुँच गई है। दोनों तरफ पुलिस की मौजूदगी है और इसे बंद कर दिया गया है। तो आप देखिए, मैं अपने पैरों के नीचे अगर मैं दिखाऊं कि आप इसका प्रवाह देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा तेज़ी से ये बह रहा है। तो ये स्थिति है और गाड़ियाँ देखिए आप कि यहाँ पर बंद कर दी गई हैं। दोनों तरफ से अब गाड़ियाँ नहीं आ रही। नाला जो जिसकी सफाई की बात की जा रही थी बीएमसी की तरफ से कि साफ़ कर देंगे तो पानी निकलेगा, वो नाला भी फुल हो गया है। मैं दिखाऊं आपको, नाला जो है बगल में वो भी फुल होकर के गिर रहा है। अब पानी जाए तो जाए कहाँ? तो देखिए आप पूरा अंधेरी सबवे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये स्थिति है मुंबई की, जो थोड़े से निचले इलाके वहाँ की। और अब इस तरफ मेरे राइट साइड में देखिए कि कैसे जो पुलिस के जवान हैं वो मौजूद हैं और आने जाने वालों को वहाँ जाने से रोक रहे हैं, क्योंकि सड़क पे ऐसा लग रहा है कि किसी नदी के प्रवाह में खड़े हैं। इतना ज़्यादा इसका धार है, बहुत तेज बह रही है। तो मुंबई से सटे नाला सोपारा की तस्वीरें देखिए। भीषण बारिश से यहां हालात ऐसे बने कि रेलवे ट्रैक ही पूरा डूब गया। हालात ऐसे बन गए जैसे बाढ़ आ गई हो। मजबूरी में यात्री ट्रैक पर पैदल चलकर जाते दिखाई दिए। नाला सोपारा की ये तस्वीरें मानसूनी कहर की कहानी बयां कर रही हैं। हालात ऐसे हैं कि नाला सोपारा के राजनगर इलाके में लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। कई बिल्डिंग के अंदर पानी भर चुका है। ग्राउंड फ्लोर के लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। महाराष्ट्र के उल्लासनगर की तस्वीरें भी देखिए। यहाँ पर अंबरनाथ के प्राचीन शिव मंदिर के पास बालधुनी नदी उफान पर है।
भारी बारिश की वजह से अंबरनाथ और बदलापुर की नदियां और नाले कहर बरपाने को तैयार हैं। अंबरनाथ के प्राचीन शिव मंदिर के पास बहने वाली बाल धूनी नदी ओवरफ्लो हो रही है। मलंगगढ़ क्षेत्र में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया है। आलम यह है कि पूरे साल सूखी रहने वाली ये नदी रौद्र रूप दिखा रही है। महाराष्ट्र के रायगढ़ की भी तस्वीरें देखिए। यहाँ पर अष्टविनायक तीर्थ स्थल और श्री बल्लालेश्वर मंदिर में पानी भर चुका है। तस्वीरें देखिए, मंदिर का सभा मंडप पानी में डूबा हुआ है। मंदिर के पूर्व में बहने वाली धारा में बाढ़ आने की वजह से ये हालात बने हैं। मुंबई की तरह नासिक में भी मूसलाधार बारिश का कहर है। यहाँ कई जगहों पर सड़कों पर पानी भर गया है। पेड़ टूटने से ट्रैफिक प्रभावित है। कई इलाकों में बिजली ठप पड़ गई है। नासिक और त्र्यंबकेश्वर में जोरदार बारिश हुई है। नासिक में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कें दरिया बन गई हैं। तस्वीरें देखिए कि नासिक के गंगापुर बांध समेत कई बांधों के जलस्तर बढ़ चुके हैं, जिसमें हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ की तस्वीरें देखिए। यहाँ भी बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। यहाँ मोरिया गोसावी गणपति मंदिर परिसर में पानी भर गया। मंदिर में कई फीट पानी भरा। तस्वीरें यहाँ के बारिश के मूसलाधार प्रहार की गवाही दे रही हैं। कुछ इसी तरह के हालात सतारा में भी हैं। यहाँ महाबलेश्वर तहसील के वेशना नदी पर बना ब्रिज टूट गया। एक कार सीधे वेशना नदी में जा गिरी। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। आपको दिखाते हैं कहां कहां भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। ये जिले हैं मुंबई शहर और उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगढ़, पुणे, सतारा, रत्नागिरी और कोल्हापुर। भारी बारिश के अलर्ट के बाद मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ के सभी स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। सतारा में सभी स्कूल 5 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। निजी कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सरकारी कर्मचारियों के आधे दिन की छुट्टी भी कर दी गई है। भारी बारिश, भूस्खलन और मकान ढहने की वजह से अब तक महाराष्ट्र में ही 13 लोगों की मौत हो गई है। मुंबई में 250 से ज्यादा पेड़ आंधी की वजह से उजड़ गए। कुर्ला और गोरेगांव में पेड़ गिरने से 2 लोगों की जान चली गई। देखिए, आज के लिए अगर बात करें, जो रेड अलर्ट हमने रखा है तो उसमें आपका जो है मुंबई के लिए रखा गया आज भी जो है, और इसके साथ साथ जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है, और नॉर्थ में देखेंगे और तो उसमें नासिक है, घाट पूना डिस्ट्रिक्ट है, और इसी तरह जो है पालघर डिस्ट्रिक्ट है, तो इसको रखा गया है। कल भी ये कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हाँ, इसमें जो मुंबई के लिए वहां पे हम कम कर रहे हैं, तो मुंबई में जो एक्टिविटी है थोड़ी कम हो जाएगी। फिर भी मॉडरेट से हैवी रेन तक तो मिल सकती है। लेकिन जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है मुंबई के लिए वो है स्ट्रॉन्ग विंड्स। जैसा आप देख रहे हैं, आज जो काफी स्ट्रॉन्ग विंड्स है, अगस्ती में वो जो है करीब जो है 70 to 80 तक भी पहुंच रही है किलोमीटर पर आवर। तो वो कहीं ना कहीं जो कच्चा हाउसेस है या ट्रीज है, तो इस तरह की जो चीजें हैं, जो खासकर जो ओल्ड और बड़े ट्रीज हैं, तो वो गिर जाते हैं ऐसे इतना स्ट्रॉन्ग विंड में। तो इस सबके बीच प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बहुत जरूरी होने पर ही लोग घरों से बाहर निकलें। कुछ ही पलों में देखिए देश दुनिया की और भी खबर।